पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यू हाउ डीन यान और मिस लैन के साथ सन एंड मून एकेडमी से थोड़ा लेट निकला था क्योंकि उन्हें डीन हंग चैन पर शक था। लेकिन लेट निकलने के बाद भी रास्ते में उसकी मुलाकात एक इविल सोल मास्टर जिसका नाम जैंग है उससे हो ही जाती है, जिसके बाद यहाँ मिस लैन उससे फाइट करने लग जाती है और इस तरफ डीन यू हाउ को उनकी फाइट देखते हुए कुछ बातें बताने लगते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ लॉन्ग ज़ियाओ आ जाता है। लॉन्ग ज़ियाओ पहले मिस्टर मू का दोस्त हुआ करता था और अभी वो यहाँ यू हाउ को खत्म करने के लिए आया था, पर उसे कुछ देर बात करते हुए यू हाउ को ये चीज पता चल चुकी थी कि लॉन्ग ज़ियाओ ताकतवर है, जिस वजह से वो जूनियर पर हमला नहीं करता है। इसलिए अब यू हाउ उससे शर्त लगाता है कि अगर उसने मिस लेन की मदद लेकर जैंग को हरा दिया तो क्या वो उन्हें जाने देगा, जिस पर लॉन्ग ज़ियाओ हाँ कर देता है। जिसके बाद यू हाउ मिस लेन की मदद करता है और वो दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर ही जैंग को हरा देते हैं। लेकिन अभी भी लॉन्ग ज़ियाओ यू हाउ को जाने नहीं दे रहा था। वो कहता है कि तुम भले ही चले जाओ, लेकिन तुम्हें मुझे तुम्हारी स्टोरेज रिंग देनी होगी। अभी ऐसा लॉन्ग ज़ियाओ सिर्फ यू हाउ के साथ फाइट करने के लिए कर रहा था क्योंकि वो यू हाउ की पार देखना चाहता है और ये चेक करना चाहता है कि मिस्टर मू ने उसे अपनी लाइफ के आखिरी पलों में अपना स्टूडेंट क्यों बनाया। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में यहाँ यू हाउ को लॉन्ग ज़ियाओ बताता है कि तुम्हें बस मुझे मेरी जगह से हिलाना है और तुम इस शर्त को जीत जाओगे और इसके लिए तुम्हें सिर्फ 3 हमले करने को मिलेंगे। अब इतना सुनते ही यू हाउ तुरंत ही अपनी सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देख लॉन्ग ज़ियाओ समझ चुका था कि यू हाउ अपनी सारी एनर्जी से एक ही अटैक में उसे हराने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ये गलती भी हो सकती है क्योंकि अगर इसे लॉन्ग ज़ियाओ नहीं हारा तो यू हाउ दूसरा हमला नहीं कर पाएगा। ऐसा अभी सिर्फ लॉन्ग ज़ियाओ सोच रहा था। वैसे अब हम देखते हैं कि यू हाउ यहाँ अपनी सारी एनर्जी गैदर कर सोवरेन स्ट्राइक अटैक करता है। ये अटैक मिस्टर मू का अटैक है। वैसे मिस्टर मू के अटैक को यू हाउ से ज्यादा लॉन्ग ज़ियाओ जानता है, इसलिए इस अटैक को देखते ही उसने अपने आसपास अपनी एनर्जी से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था जो कि आराम से उस हमले को रोक लेता है और उसकी एनर्जी को डाइल्यूट कर उस अटैक को ही खत्म कर देता है। इसे यू हाउ भी अभी पीछे आ चुका था और उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी। लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि कमाल है, तुमने इतनी कम एज में मिस्टर मू के सोवरेन स्ट्राइक अटैक को मास्टर कर लिया, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 और चांस बचे हैं। हालांकि अब लॉन्ग ज़ियाओ जैसे ही इतना कहता है तभी यू हाउ आगे बढ़कर उसकी तरफ आइस एनर्जी रिलीज करते हुए उस जगह को जमा देता है। यहाँ वो लॉन्ग ज़ियाओ को जमाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो परफेक्टली उसके ऊपर आइस पाम अटैक कर पाए और अब वो आइस पाम अटैक का यूज करता है। इस तरफ जैंग और मिस लेन तीनों ही ये चीज देखकर बहुत हैरान थे। हालांकि तीन समझ रहे थे कि इस अटैक से भी यू हाउ लॉन्ग ज़ियाओ को नहीं हरा सकता, इसलिए वो मिस लेन से कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम हार भी गए तो तुम यू हाउ को लेकर तुरंत यहाँ से लौट जाना जब तक मैं लॉन्ग ज़ियाओ से लड़ूंगा। तीन जानते हैं कि वो लॉन्ग ज़ियाओ को नहीं हरा सकते, लेकिन यू हाउ को अगर बचाना है तो किसी को यहाँ रोककर लॉन्ग ज़ियाओ को टक्कर देनी होगी। वैसे इस तरफ यू हाउ का हमला वैसे तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन लॉन्ग ज़ियाओ अपनी एनर्जी से इस हमले को भी नाकाम कर देता है और साथ ही उसके आसपास जो बर्फ जमी हुई थी वो भी कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है और वो कहता है कि अब तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। अगर इस अटैक में तुम मुझे यहाँ से हिला देते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर यू हाउ तुरंत ही आइस गॉडेस को वहाँ बाहर बुलाता है। अभी आइस गॉडेस भी ये जानती थी कि उन्हें कौन सा अटैक करना है। वो इस वक्त एम्प्रेस स्वॉर्ड से हमला करने वाले थे, इसलिए वो दोनों अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और उसके बाद फॉर्म को क्रिएट करते हुए यू हाउ उससे लॉन्ग ज़ियाओ पर हमला करता है। हालांकि लॉन्ग ज़ियाओ ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वहाँ जैंग, डीन और मिस लेन तीनों फिर से हैरान हो चुके थे। इस तरफ लॉन्ग ज़ियाओ खुद बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस तलवार को रोक लिया था। पर तभी वहाँ आइस गॉडेस अपनी पूरी पार लगाती है। अभी यहाँ लॉन्ग ज़ियाओ वहाँ सामने आइस गॉडेस की स्पिरिट को देख पा रहा था। हालांकि अटैक की पार बढ़ाने की वजह से उस तलवार की पार बढ़ चुकी थी, इस वजह से लॉन्ग ज़ियाओ के लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी लॉन्ग ज़ियाओ के न चाहते हुए भी उसकी मार्शल सोल स्पिरिट बाहर आ जाती है, मतलब वो डार्क होली ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उस तलवार को घेरते हुए रोक भी लेता है। साथ ही अब वो अपनी पार से उस तलवार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे वो उस तलवार का सिर्फ आइस फॉर्म था, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हालांकि अब यू हाउ इतनी ज्यादा पार यूज करने के बाद वहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिर गया था, लेकिन डीन उसे कैच कर लेते हैं और साथ ही अपनी गोल्डन ईगल की मदद से वहाँ फैल रही एनर्जी को भी रोक देते हैं।
अब तभी उनके सामने लॉन्ग ज़ियाओ आता है। वो कहता है कि मैंने अपनी मार्शल सोल इस्तेमाल की, इसलिए अब मैं शर्त हार चुका हूँ। इसका मतलब अब तुम्हारी स्टोरेज ट्रे फिर से तुम्हारी हुई। अभी इस तरफ अभी मिस लिन यू हाउ की तारीफ कर रही थी। हालांकि तभी डीन कहते हैं कि ये अच्छा है कि लॉन्ग ज़ियाओ अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है, वरना हम यू हाउ को नहीं बचा पाते। साथ ही अभी यू हाउ भी मन में सोच रहा था कि सिर्फ 3 अटैक यूज करने की वजह से मेरी पार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग ज़ियाओ ने तो अपनी पूरी पार का इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो मेरे आखिरी अटैक के सामने भी रोक सकते थे। वैसे अब अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए लॉन्ग ज़ियाओ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सान कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अभी तक हमने अपना काम पूरा नहीं किया है। जिस पर लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि देखो, शर्त मैंने लगाई थी, तुमने नहीं, तो अगर तुम दो दुआलो मास्टर्स को 1 वर्सेस 1 फाइट में हरा सकते हो तो तुम यहाँ रुक जाओ। और इसके बाद लॉन्ग ज़ियाओ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब तभी उसे किसी की एनर्जी महसूस होती है और वो रुक कर कहता है कि 2 नहीं बल्कि 3। और तभी वो लोग वहाँ पीछे से किसी को आता हुआ नोटिस करते हैं। इस चीज से मिस लिन और डीन समझ चुके थे कि रीइंफोर्समेंट के लिए कोई आया है, और अब जैसे ही वो पास आता है तो इन्हें पता चलता है कि वो तो मिस्टर जुआन है। अभी यहाँ मिस्टर जुआन भी लॉन्ग ज़ियाओ को देखकर थोड़े हैरान थे। वो कहते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो, जिस पर लॉन्ग ज़ियाओ कहता है कि हाँ मैं तो जिंदा हूँ, पर मुझे पता चला कि वो मारा जा चुका है। और इसके बाद वो हंसते हुए वापस से ऊपर की तरफ जाकर गायब हो जाते हैं। वैसे ज़ांग भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो 3 इतने हाई लेवल मास्टर से लड़ सके, इसलिए वो भी हार मानते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद मिस्टर जुआन यहाँ नीचे आते हैं और फिर वो लोग वापस शक एकेडमी की तरफ लौटने लगते हैं। अभी रास्ते में यू हाउ मिस्टर जुआन से मिस्टर मू और लॉन्ग ज़ियाओ के कनेक्शन के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बताते हैं कि वो दोनों स्कूल टाइम में बहुत फेमस हो चुके थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर थे और ये पहली बार एक कॉन्टेस्ट में मिले थे जहाँ मिस्टर मू के पास होली ड्रैगन था और दूसरी तरफ लॉन्ग ज़ियाओ के पास डार्क होली ड्रैगन था। उस कॉन्टेस्ट में उन्होंने लगभग सारी लड़ाइयाँ जीती थी और इससे वो थोड़े क्लोज भी आ चुके थे, लेकिन वो दोनों आखिरी ओपोनेंट नहीं थे, बल्कि तब वहाँ उस कॉन्टेस्ट में एक लड़की भी थी जिसका नाम जी शुई था। मिस्टर जुआन बताते हैं कि उस कॉन्टेस्ट के बाद इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो सुनकर यू हाउ थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि दोस्ती, फिर आखिर लॉन्ग ज़ियाओ हम पर हमला क्यों कर रहे थे? इस पर मिस्टर जुआन कहते हैं कि मिस्टर मो ज्यादा कुछ बताते नहीं थे, लेकिन इस चीज का कारण भी जी शुई ही था, क्योंकि बाद में उसी की वजह से लॉन्ग ज़ियाओ और मिस्टर मो के बीच कई बार बहुत खतरनाक लड़ाइयाँ हुई थी। हालांकि बाद में मिस्टर मू की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो लॉन्ग ज़ियाओ से लड़ नहीं सकते थे, और ऐसा बॉडी सेक की वजह से हुआ था। हालांकि मिस्टर मू कभी लॉन्ग ज़ियाओ से हारे नहीं थे। अब यू हाउ जी शुई के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर जुआन बताते हैं कि 100 साल पहले ही उसे सुपर डॉलर मास्टर का टाइटल मिल गया था, लेकिन उसके बाद वो कॉन्टिनेंट छोड़कर चली गई और अब वो एक इविल सोल मास्टर बन चुकी है। साथ ही अपनी आखिरी फाइट लॉन्ग ज़ियाओ मिस्टर मू के साथ कर खुद भी गायब हो गया था, और उसके बाद से वो आज पहली बार उन्हें दिखा है। वैसे वो चारों शक एकेडमी पहुंच चुके थे। हालांकि वो तीनों बताते हैं कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए यू हाउ अभी जाकर अपने दोस्तों से मिल सकता है। अब यू हाउ अकेले यहाँ शक एकेडमी के मेन गेट पर आ जाता है, जहाँ आकर अभी वो बहुत खुश लग रहा था। साथ ही वो बाकियों के बारे में तो सोच ही रहा था, पर उसे सबसे ज्यादा याद तांग्या और वीवी की आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही उसे यहाँ लेकर आए थे। इसलिए वो जब पहली बार यहाँ आया था वो उसी दिन को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि टांग्या अभी ठीक होंगी कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत पहले शक एकेडमी से जा चुकी हैं खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। वैसे अब घूमते हुए उसे वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल दिखता है, जिससे उसे पहली बार सोल गाइडेंस टूल्स के बारे में पता चला था कि आखिर वो होते क्या है। वैसे जब वो उसे देख रहा था उसी दौरान उसकी नजर ब्रिज के ऊपर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, जिस दौरान उसका मास्क उसके चेहरे से हट जाता है, लेकिन यू हाउ उसका चेहरा नहीं देख पाया था। हालांकि यू हाउ उसके मास्क को नीचे कैच करता है और यहाँ उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि यू हाउ को उसके अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जिसे वो उससे पहले मिल चुका हो। हालांकि वो लड़की पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। अब यू हाउ उसका पीछा तो करता है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाता। लेकिन जब वो उस मास्क पर उसका नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो भी थी वो वांग फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि उस मास्क के ऊपर वैंग कुइयर लिखा हुआ था, जिसे देख उसे याद आता है कि वैंग डोंग ने कहा था कि जब वो वापस शक एकेडमी लौट कर आएगा तो वो उसे अपनी सिस्टर से मिलाएगा। अब यही सोचते हुए वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसे
वैंग डोंग से मिलना था, इसलिए वो तुरंत एक साइकिल पकड़कर सीधा वहाँ अपने कमरे की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ शायद वैंग डोंग उसका इंतजार कर रहा होगा। अभी रास्ते में वो इतना ज्यादा खुश था कि वो वहाँ हर एक स्टूडेंट को हेलो कर रहा था। कई तो न्यू स्टूडेंट्स थे, इसलिए बस इतना पता था कि वो कुछ सीनियर्स हैं और कुछ तो उसे जानते भी नहीं थे। हालांकि अब यू हाओ अपने कमरे पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ वैंग डोंग नहीं था। तभी वो टेबल पर रखी एक कंघी को देखता है, जिसके नीचे एक कागज रखा हुआ था। जब वो उस कागज को उठाता है तो वो उस पर किसी सी गॉड डेस्टिनी नाम के इवेंट के बारे में देखता है, जो कि सी गॉड लेक के ऊपर होने वाला है। हालांकि अब यू हाओ उस कागज को लेकर वहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ उसे मिस जुओ और फैन यू खड़े हुए दिखते हैं। अब वो वहाँ से नीचे आकर उनसे वैंग डोंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मिस जुओ कहती है कि वो सी गॉड डेस्टिनी इवेंट में गया है और वो इवेंट कल रात होने वाला है, इसलिए अगर यू हाओ चाहे तो वो भी समय पर वहाँ पहुँच सकता है। अब यू हाओ वहाँ से चला गया था, पर वो ये सोच रहा था कि आखिर सी गॉड डेस्टिनी इवेंट क्या होता है। पर तभी वहाँ जू शैंसी आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता। अब जब यू हाओ ना करता है तो वो बताता है कि ये एक मैच मेकिंग इवेंट है, जहाँ पर ब्लाइंड डेट होती है और लगभग सारे इनर डिसाइपल्स वहाँ जाते हैं। हालांकि जू शैंसी भी अभी कह रहा था कि ना जाने वैंग डोंग वहाँ क्यों गया, क्योंकि वो तो ऐसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता था। पर यू हाओ कहता है कि वो गर्ल्स के बीच में बहुत पॉपुलर था, शायद इसलिए वो चला गया हो। अब तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ ल्यू शेन को देखते हैं। वो इस वक्त उदास खड़ी हुई थी, पर तभी उसकी एक दोस्त आकर उससे पूछती है कि क्या वो भी सी गॉड डेस्टिनी इवेंट पे जा रही है, जिस पर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो अभी यहाँ याओ हाओ जुआन की ग्रेव के पास आई थी। वो वहाँ पर फ्लावर्स भी लेकर आई थी और बहुत उदास लग रही थी, क्योंकि वो उसे लाइक करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। बस इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सी गॉड लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ सी गॉड डेस्टिनी इवेंट की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे और साथ ही बहुत सारे इनर डिसाइपल्स भी थे। अब तभी हम वहाँ यू हाओ और जू शैंसी को देखते हैं। इस वक्त यू हाओ वैंग डोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। तभी जू शैंसी कहता है कि वो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने थोड़ी आएगा, हम अभी इवेंट में हैं और यहाँ पर हमारी एंट्री ज्यादा मायने रखती है, इसलिए तुम बस वहाँ सामने खड़े हो जाओ और उसका इंतजार करो। और इसके बाद वो उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद यू हाओ एक लोटस पर आ चुका था। यहाँ पर वो पास के लोटस पर काइटो को भी देखता है, क्योंकि वो भी इस इवेंट में आया हुआ है। अब तभी सामने से पानी के अंदर से कुछ लोटस बाहर निकल कर आते हैं और जैसे ही वो लोटस खिलते हैं तो उसके अंदर से कुछ लड़कियां बाहर आती हैं, जिनके चेहरे ढके हुए थे। वो यहाँ अपना शो दिखाती हैं और शो देखकर सारे स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद अब वहाँ सामने एक लड़की माइक में बताती है कि वो इस साल के सी गॉड डेस्टिनी इवेंट की होस्ट जीजी है और साथ ही उसके साथ एक लड़का बाय भी था, जो कि को होस्ट है। ये यहाँ इस इवेंट को शुरुआत करने की अनाउंसमेंट करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।